इंटरव्यू देकर बाहर निकले हमारे साथ सूरज कुमार हैं, हजारीबाग से हैं। जानते हैं बोर्ड में कौन कौन था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सूरज जी, बोर्ड में कौन कौन थे ये बताइए, और क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए। सर यहाँ अलग अलग बोर्ड में होता है। चेयरमैन सर के बोर्ड में था मेरा, और मैथ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑनर्स पेपर से हॉबी से पूछा जाता है कि आप क्या हॉबी क्या है उससे रिलेटेड। और अगर आप बताते हैं कि जैसे मेरा टीचिंग था, तो कि आप टीचिंग को कैसे आप उसको व्यवहारिक रूप से बताएंगे, ईजी कैसे करेंगे, तो उस पर क्वेश्चंस थे। करंट से था झारखंड की समस्या क्या है। इसके अलावा क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जो डेलीगेट्स, भारत के डेलीगेट्स जो बाहर गए थे उसके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा हॉबी से था कि आप फिर परिचय पूछा गया। स्टार्टिंग में परिचय ही पूछा गया। इसके बाद अपना हॉबी से पूछा गया, और झारखंड की समस्याओं पर विशेष बात की गई थी, और कुछ फार्मूले थे मैथ से पूछे गए थे। ये डेलीगेशन में जो गए हुए थे सांसद लोग, बताया अपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही? नहीं, वो ये डायरेक्ट पूछ रहे थे डेलीगेट्स क्यों गए थे, क्या कारण था उसका। जी, जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की जो छवि है, ताकि वो हम पाकिस्तान पर अगर कोई हमला होता है या कार्रवाई करते हैं हम लोग, तो ये ना कह सके कि वो किसी देश को दबा रहा है, बल्कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। और इस तरह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक अपनी पकड़ को मजबूत करनी है, ताकि अगर हम कोई कार्रवाई करते तो भविष्य में कोई ये ना कहे कि भारत एक कमज़ोर देश या किसी देश पर वो मानसिक रूप से क्या कर रहा है या प्रेशर देता है। ऐसी चीज़ पूछे गए थे। झारखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन? हाँ, समस्या पूछी गई थी। झारखंड की समस्या क्या है यहाँ, वो पूछा गया था। क्या बोला? झारखंड की समस्या, जैसे यहाँ पलायन की समस्या आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग बेसिकली यहाँ पर रोज़गार ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो वो बाहर जैसे कि दिल्ली मुंबई काम करने चले जाते हैं। इसके बाद मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग समस्या यहाँ पर रही है। नक्सलवाद का समस्या अब तो ख़त्म होने वाला, लेकिन एक वो भी समस्या रही है। और शिक्षा पर भी पूछा गया है कि एक समस्या यहाँ रही है। तो चूँकि लिटरेसी रेट अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड का जो लिटरेसी रेट है वो कम है कहीं ना कहीं, तो एक समस्या हमारे लिए ये है। और शिक्षा पर पूछा गया था कि एक और था कि शिक्षा संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप वो कैसे करेंगे, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और क्या उससे क्या क्या प्रभावित हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर्मूले कौन से थे मैथ के? क्या वो 10th वाले लेवल के, 12th वाला था? जैसे मीन मीडियन मोड, माद मादिका बहुलक, तो वो पूछा गया था कि क्या अंतर है तीनों में। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। और कुछ ऐसा क्वेश्चन लगा कि कुछ अटपटा सा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं लगा। आप देखिए, उस समय बोर्ड पे क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है। हम लोग बहुत सारे, खोटा पेपर रहा था हम लोग को, तो खोटा पढ़ के जा रहे हैं, गीत सुन रहे हैं कि क्या करेंगे, पूछेगा वहाँ क्या पूछ रहा है कोई गारंटी। वहाँ पूछने वाला है, उनके मूड पर डिपेंड करता है, वो क्या पढ़ के आ रहे हैं या उनको क्या दिमाग चल रहा है, वो पूछे थे। तो वो चीज़ें ये रहती हैं। तो जैसे हम खोटा पढ़ रहे हैं, गीत पता नहीं गीत गवा दे। पिछले बार पूछा गया था 6 JPC में इंटरव्यू दिया था, पिछले बार भी दिया था 6 JPC में, 7th 10th में भी मैंने दिया था, तो कुछ मार्क्स रह गया था मेरा। अच्छा, 2 बार आप मेंस क्वालिफाई कर चुके? अटेम्प्ट है मेरा। 4 बार मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं? तीसरा बार ये टाइम है ये आपका? लिख रहा हूँ। हाँ, इससे पहले छठी, 5वीं से 5वां, 6ठा, 7 to 10th, 11th 13th तक भी मैंने लिखा है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है JPC का। और 3 बार क्वालिफाई किए मेंस तक? दूसरा, पहला 6 JPC में क्वालिफाई किया था, 7th 10th वाला में मेन से रह गया था, कुछ मार्क्स रह गए थे। 11th 13th में भी क्या मैंने। अच्छा, ये मैंने जैसे पूछा कि कुछ ऐसा अजीब सा क्वेश्चन लगा हो? कुछ नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा नहीं कि मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब सामने कौन क्वेश्चन कैसे पूछेगा कोई गारंटी कोई नहीं जानता है, ठीक है। इसलिए पैनिक नहीं होना। जो बच्चे देने आ रहे हैं उसको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो जान रहे हैं वो बताना है आपको, नहीं जान रहे सॉरी बोलना है। अब हर आदमी सब कुछ जान पाएगा? आप इतना पत्रकारिता कर रहे हैं, आपसे आप इतना जगह घूमते हैं, आपको कुछ पूछ देंगे कोई प्रश्न तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। सिंपल सा बात है। तो अनकंफर्टेबल आदमी लगता है ये कहीं ना कहीं। और अगर 4 आदमी एक तरफ बैठा रहे, एक आदमी एक तरफ बैठा रहे, तो आपको ऑकवर्ड फील होता ही है। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। देखिए, लगातार अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या कुछ आंसर इन्होंने किया है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।
रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।